हेलो, मेरा नाम है सैयद मुज़म्मिल। और रिसेंटली ये हुआ कि फ़्रांस के अंदर एक टीचर ने क्लास में कुछ खा के दिखाया, जिसके बाद एक तालिब इल्म ने जाके उसका सर काट के अलहदा कर दिया और पुलिस ने उसका ताक़ुब किया, वो भागा, उसको मार दिया। फ़्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम इस्लामी दहशतगर्दी अपने मुल्क में होने की परमिशन नहीं देंगे। जिस बयान के ऊपर, जिस स्टैंड, जिस मौक़िफ़, जिस स्टांस के ऊपर मुस्लिम वर्ल्ड में मुज़ाहरे शुरू हुए और अब टर्की भी अपना एम्बेसडर वापस भेज चुका है फ़्रांस का अपने मुल्क से। पाकिस्तान में एक कैंपेन चल पड़ी है कि मसनूआत का बाइकआउट किया जाए जो फ़्रांस में बनाई जा रही हैं। अब समझ हमें ये नहीं आती कि अगर हमने दुनिया से कोई बात मनवानी है ना, तो उसका तरीका है। पहली बात तो ये है कि मेरे घर का मुलाजिम, जो कि मेरा ही मकरूज़ है, जिसको मैं पाल रहा हूँ, फेवर्स दे रहा हूँ उसको, वो मुझे आके ये नहीं बता सकता कि क्या करना है क्या नहीं करना। मिसाल के तौर पे आप सब कहते हैं कि होलोकॉस्ट को डिनाई नहीं करने देते यहूदी, और अगर जो डिनाई करता है उसको अरेस्ट करवा देते हैं। किस तरह करवा देते हैं? ताकत से। वो इस दुनिया पे रूल कर रहे हैं साइंटिफिकली और इकनॉमिकली, इसी वजह से उनके कवानीन दुनिया मान लेती है और वो जो बात चाह रहे होते हैं वो बंद भी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्क ज़करबर्ग ने अभी फ़ेसबुक पे ये लॉज बनवाए हैं कि एंटी समाइटिज़म, यानी कि यहूदियों के ख़िलाफ़ जो तासुरात होंगे उसको बैन करेंगे हम लोग। आप इंस्टाग्राम पे जाके कश्मीर के हक़ में बात करें, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। वो आपको ये बता रहे हैं कि हमारे पास ताकत है, जो आपने करना है वो कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऐसा सब रिकवाना है, गुस्ताखाना खाकों का मामला अगर आपको हर्ट कर रहा है, तो उसके लिए तरीका ये नहीं है कि मसनूआत को बैन कर दें। उसके लिए तरीका ये है कि आप तरक्की करें। आपके पास क्या है वो तो देखें। अब पहली बात तो ये है कि एक चीज़ होती है GSP प्लस स्टेटस, जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस। वो क्या होता है? वो ये होता है जो पाकिस्तान गिड़गिड़ा करना यूरोप से हर साल मांगता है कि प्लीज़ हमारी चंद मसनूआत पे हमसे टैक्स ना लो ताकि हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें। तो अभी मार्च में उन्होंने हम पे ये मेहरबानी की कि उन्होंने कहा कि ठीक है, 2022 तक GSP आपको दे रहे हैं। अब GSP के थ्रू पाकिस्तान अपनी चीज़ें फ़्रांस को भेजता है और उसके थ्रू अब तक पाकिस्तान 15 अरब डॉलर, 15 बिलियन डॉलर्स कमा चुका है। और इसी तरह पाकिस्तान की सालाना मसनूआत जो पाकिस्तान भेजता है फ़्रांस को, वो 7.5 बिलियन डॉलर्स हैं। 7.5 अरब रुपए की हम चीज़ें बना के उनको देते हैं। और जो हम उनसे चीज़ें लेते हैं बदले में, उसमें टॉप पे फार्मास्यूटिकल्स और लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो कि ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात होती हैं ना, वो हैं 110 मिलियन डॉलर्स की। और न्यूक्लियर रिएक्टर हम उनसे लेते हैं तकरीबन 53 मिलियन डॉलर्स का। और इसके अलावा जंगी तैयारे, जिससे हम हिफाजत करते हैं अपने पाक वतन की, जो कि इस्लाम के नाम पे बना है, वो फ़्रांस से आते हैं 26 मिलियन डॉलर के। लेकिन हम उनको क्या देते हैं बदले में? कपड़े, कॉटन, रॉ मटेरियल। तो अगर ट्रेड का बाइकआउट करना है ना, तो फिर ये गला आपका घोंटा जाएगा, उनका नहीं। क्योंकि वो कपड़ों के बगैर गुजारा कर लेंगे, लेकिन आप लाइफ सेविंग ड्रग्स के बगैर नहीं कर सकते। आप न्यूक्लियर रिएक्टर और एयरक्राफ्ट के बगैर नहीं चल सकते। और ये जो GSP प्लस स्टेटस का 7.5 अरब डॉलर आपने कमाया है, यह उनको नहीं चाहिए, ये आपको चाहिए। और ये जो कर्ज़े आप लेते हैं बाहर से, ये उनको नहीं चाहिए, ये आपको चाहिए। और GSP दिलवाने वाला आपको फ़्रांस था। फिर एक और बात ये कि तकरीबन 2019 के डाटा के मुताबिक तकरीबन 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी फ़्रांस में मुकीम है। तो जहाँ पर ऐसी कुफर की हुकूमत है जो कि किसी के मज़हब की रिस्पेक्ट नहीं करती, तो सुन्नत में मिसालें मौजूद हैं और हमारा दीन हमें कहता है कि हम वहाँ से हिजरत करके बाहर आ जाएँ। तो वो 1 लाख लोग वहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? ऐसी काफिरों की रियासत के अंदर 1 लाख लोग क्यों मुकीम है? वो क्यों उनके कवानीन को सरेंडर करके उनकी नेशनैलिटी के लिए वहाँ पर गिड़गिड़ा के बैठे हुए हैं कि हम आपकी सरकार से पैसा कमाने के लिए यहाँ पर आए हैं? ये हमें क्या बता रहा है? बता ये रहा है कि हम इकनॉमिक इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस नहीं कर रहे रिलीजियस इंटरेस्ट के ऊपर। तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि हिजरत करके फ़ौरन वहाँ से वापस आएँ। और अगर आप लोग सीरियस हैं तो या आप तो इन्वेड कर दें, जाके कर दें इन्वेड। अगर नहीं करना है इन्वेड, तो ये काम करें कि अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आपकी रेट दुनिया में सुनी जाए, आपकी कन्विक्शन को लोग रिस्पेक्ट करें, आपकी रिलीजियस बिलीव्स को लोग रिस्पेक्ट करें। अगर नहीं करना तो आप हिजरत करें। आप दोनों काम करने को तैयार नहीं हैं और ये नारे मार के आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो अगर आप मुखलिस हैं इस कॉज़ को लेकर कि आप नहीं चाहते कि आपकी दीन को डिसरिस्पेक्ट किया जाए, तो फिर आपको ये काम करने चाहिए। फिर दिखाना चाहिए कि हम मुखलिस हैं इस बात के साथ और हम ऑनेस्ट एफ़र्ट करने को तैयार हैं। तो ये सूरत हाल है कि अब आप कहेंगे कि भाई फिर हमने करना क्या है? अब करना ये है कि आपने मुआशी तौर पर इतना आगे बढ़ जाना है
कि जब आप कोई कानून बनाएं, जब कोई बात करें इस तरह की कि भाई ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो दुनिया सुने। आपकी यूएन में बात क्यों नहीं सुनते लोग? क्योंकि तमाम मुस्लिम ममालिक, 1.5 अरब की आबादी की मुसलमान के ममालिक 0.7% से ज़्यादा यूएन को फ़ंड नहीं करते। पहले भी ये बात कर चुका हूँ। अमेरिका, जापान अकेले 20% से ज़्यादा, और सारे मुसलमान मिल के 0.7%। जब दुनिया से कर्ज़े लेके खा रहे हो ना, तो फिर आपकी कोई सुनता भी नहीं है। तो अगर आपको अपने मज़हब की परवाह है, उसकी हुर्मत की परवाह है, तो तरक्की करें। सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा ना आपको, जिस तरफ आप आते नहीं हैं। ये रैलियाँ निकाल लें सड़कों के ऊपर, नारे मार लें, फ्रेंच प्रेसिडेंट को उसके मुंह पे कालख मल दो, उसकी तस्वीर गधे पे लगा के पूरी दुनिया में फहराओ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इससे पड़ेगा जब आप ताकतवर होंगे, साइंस में तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, रेवेन्यू कमाएंगे, और फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि जो आप चाह रहे हैं वो होगा, जैसे आज यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको होलोकॉस्ट पे दुनिया की खामोशी खटकती है ना, तो फिर वो करें जो इसराइल ने किया है। और ये जज्बाती नारों से और हम जो है ना मसनूआत को बैन कर देंगे, वो करके देख लें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनको आपकी नहीं, आपको उनकी ज़रूरत है। तो अपने गिरेबान में जाके। थैंक यू।